हरि मारग मस्तक दीजिए, हरि मारग मस्तक दीजिए, तब निकट परम पद लीजिए। अर्थात जब हम अपना ध्यान सतगुरु सत्य की तरफ देंगे, सतगुरु की तरफ देंगे, तब निकट परम पद लीजिए। जो जो हमारा ध्यान वहाँ लगता जाएगा, त्यों तो वो जो परम पद है, निर्वाण है, वो निकट होता जाएगा। क्योंकि उसमें कहा है ना कि यदि कोई एक कदम चलता है तो हम 100 कदम चलते हैं, 1000 कदम चलते हैं, है ना। वही बात होता है। लेकिन पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के अनुसार दुविधा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, अनन्य भाव से चलना चाहिए। तब हरि मार्ग मस्तक दीजिए, तब निकट परम पद लीजिए। जब इस मार्ग पर हम अपना मस्तिष्क पूरा ध्यान देंगे, तब सद्गुरु की निकट होते जाएंगे। इस मार्ग माहे मरना, तिल पीछे पाँव न धरना। तो इस मार्ग में चलते चलते यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी एक तिल पीछे पर नहीं हटाना है, एक तिल के बराबर पीछे नहीं हटाना। क्या बात कहा है ना। इस मार्ग माहे मरना, इस मार्ग में चलते चलते यदि मृत्यु भी हो जाए, हालांकि मृत्यु होती नहीं है, लेकिन एक बात कहा जाता है कि यदि मृत्यु भी हो जाए, यानी बहुत बड़ा संकट आ जाए, तो भी एक तिल पीछे पग नहीं हटाना। ये बात कहा गया, पीछे पाँव न धरना। अब आगे होई सो होई, पीछे सोच न करना कोई। कथो अब आगे का हुई ये मत सोचो, खाली चलते रहो चलते रहो। इसीलिए कर अब आगे होई सो होई, अब आगे जो होगा वो तो होगा ही, उसके बारे में चिंता मत करो। और पीछे सोच न करना करो, पीछे भी लौट के मत देखो कि क्या हुआ। यानी आगे और पीछे दोनों को चुनना है। वर्तमान को वही बात करते हैं कि वर्तमान कर संवार को चलो, भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, है ना। जैसे यही बिजनेस ही मान लीजिए, यदि इस वर्तमान में हम जो कर रहे हैं करें, अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसका ध्यान न करते, यदि वर्तमान में पूर्ण एक्टिविटी के साथ यदि हम कार्य करते हैं तो भविष्य सुंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो हमारी कर्मों पर डिपेंड है ना। उसी प्रकार इस मार्ग में भी वर्तमान में ध्यान, सत्संग, साधना, ये सब चीज़ें श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ यदि हम रखते हैं तो जरूर दर्शन होगा। क्योंकि मार्ग जब तय हो रहा है तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, यही बात है। जो सूरा रण जूझे, तब आपा पर नहीं बूझे। जैसे सूर, कोई वीर महावीर युद्ध के दौरान में जब युद्ध में जूझता है तो वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, मौत के बारे में भी नहीं सोचता है कि हमें कादक मर जाए। भय नहीं होती उसके पीछे, यदि भय हो जाएगी तो हार जाएगा, हो जाएगा ना। कभी भी वो नहीं सोचता है, वो अपने को मानता है कि हम मारेंगे, है ना। वो कभी नहीं सोचता कि हम हारेंगे, वो हमेशा सोचता है कि जितने भले वो मर रहा हो तो क्या। सीरियल वगैरह में भी देखते हैं ना, वो राक्षस मरते रहते हैं तब भी कहते हैं कि हम नहीं हारेंगे, है ना। ये सिद्धांत है, यही वीरों का काम है। इस मार्ग में भी वही है। सिर साहिब काज सवारे, घड़ घावा आपा डारे। करें सिर साहिब काज सवारे, तो जो सतगुरु है वो तो देखता है ना, वो तो काज जो होना होगा उसको संवार ही देगा। सिर साहिब काज सवारे, घन घावा आपा डाले। और जो कुछ भी वो करता है या रास्ते में कोई संकट भी भेजता है तो वो खुद दूर भी करता है, इसलिए कि वो संकट है तो उसकी भलाई के लिए ही है। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसे दूर भी कर देता है, क्योंकि करण करावन हार तो वही है, सब कुछ वही करता है। इस मार्ग में ये जो जुड़े हैं तो ये विधि के विधान में ही रहा होगा, तभी तो ये मिला है मार्ग, है ना। तो ये चीज़ें सब काम नियत ही करती है। जो नियमित है, जो नियति है, वो अपना काम करवाती है। हमें उस अवसर से चूकना नहीं चाहिए, है ना।
हाँ, अवसर मिला है तो उसका सदुपयोग करना आवश्यक है, चाहे वो मार्ग संसार का हो चाहे आध्यात्मिक, है ना। सती सत गही साचा बोले, मन निहचल कदय न डोले। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सती, कोई सती स्त्री सत गही मैंने सत्य को पकड़ करके साचा बोले, वो सदैव सच ही बोलेगी। वो सोचिए कि वो झूठ बोले तो नहीं बोलेगी, वो अपने रास्ते से डिग जाए और नहीं डिगेगी, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए, है ना। तो ये स्थिति होती है। सती सत गही साचा बोले, मन निहचल कदय न डोले। बिल्कुल मन जो है निश्चल रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, जरा सा भी वो डिगमग नहीं करते उस रास्ते से। मन में जो ठान लिया वो ठान लिया, और उस रास्ते से वो कभी हिलती नहीं। ये सूरवीर सती के लक्षण है। जैसे सूरवीर नहीं टालता, वैसे ये भी सत्य से पीछे नहीं हटती। जो उसका काम है वो करेगी, भले मौत हो जाए मत हो जाए, उससे क्या लेना देना। वाकई सोच पोच जिए न आवे, जग देखत आप जलावे। वाकई सोच पोच जिए न आवे, उसके अंदर कोई सोच विचार नहीं करती है, बस जो लक्ष्य है, जो सत्य है, उस पर आचरण करती है। जग देखत आप जलावे, और संसार देखते देखते आप जलावे। आप जलावे मैंने उसे जला भी दे तो भी वो डरती नहीं है। हुआ ना सती, कई सारी स्त्रियां सती हो गई इस तरह की। इस सिर सो साटा कीजिए, इस सिर सो साटा कीजिए, तो अविनाशी पद लीजिए। सौ साटा कीजिए, इस प्रकार से यदि हम इस मार्ग में जो है अपना सिर भी अर्पण कर दें, तब अविनाशी पद लीजिए। तब जो अविनाशी पद होता है वो प्राप्त होता है। अर्थात इस मार्ग में चलते चलते हमारा अहंकार जो आपा है, जो सिर है, असली सिर यही है, अहंकार, है ना। और ये यदि दूर हो जाए, अर्थात उसको दूर करना ही पड़ेगा। जैसे कहें ना कि सिर काटने पर, है ना, कलम करके तब वो चढ़ेंगे। तो यही अहंकार यदि कलम हो जाए तब अविनाशी पद मिल जाता है। अहंकार का मतलब अब उस अहंकार में से भी है, यानी शरीर और मन दोनों जब मिट जाते हैं तो अहंकार मिट गया। और जब अहंकार मिट गया तो जो अविनाशी पद है, जो निर्गुण है, निराकार है, आत्मा है, परमात्मा है, वो अनुभव हो जाता है। ताका तब सिर साबित हुई, जब दादू आपा खोए। अब ये अपन एक सिर जब कटाई तो दूसरा सिर मिली है ना। और वो सिर होगा अपने निस्वरूप का, है ना। वो भी मैं होता है, शुद्ध अहम। आत्मा में कोशिश हो तो शुद्ध अहम रहता है, और निर्वाण में तो वो भी गायब हो जाता है ना। अब कोई नहीं रह जाता है, लेकिन इसमें शुद्ध अहम रहता है, मैं, है ना। तो मैं कौन हूँ बोध हुआ, तो मैं का बोध तो हो गया आत्मा, तो अभी मैं है, लेकिन शुद्ध मैं है ना। लेकिन निर्वाण में जाते जाते ये भी समाप्त हो जाता। अब कुछ कहने को नहीं रहेगा, अब तो मिलकर एक हो गया, अब क्या खत्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि तब अविनाशी पद पावे, ताका तब सिर साबित हुई, तब ओकर सिर साबित हुई कि नहीं, अब वो तत्वतः अब तत्व का बोध हो गया, वह निर्गुण ही उसका शीश हो गया। जब दादू आपा खोए, कह रहे कि तब साबित ही सिर हुई, तब अपन आपा एकदम खुल जाए, चाहे सांसारिक काम चाहे आध्यात्मिक काम, जब दोनों नष्ट हो जाएंगे तब पूर्णता हो जाएगी।